अब मैं आपको 111वीं और अंतिम विधि समझाता हूं और फिर पूरे विज्ञान भैरव तंत्र की साधनाओं के सार को समेटते हुए एक गहन निष्कर्ष भी दूंगा। 111वीं विधि। सब कुछ ही ईश्वर है। शिव कहते हैं, जहां भी दृष्टि जाती है, जिस भी रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श या ध्वनि को अनुभव करते हो, सबको परमात्मा ही मानो। जब ये बोध प्रबल हो जाता है कि ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है, तब साधक स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाता है। आध्यात्मिक अर्थ। ये अद्वैत का चरम अनुभव है। साधक अब इंद्रियों को दबाता नहीं, बल्कि हर अनुभव को ईश्वर के रूप में देखता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। ये परसेप्चुअल रीफ्रेमिंग है। हर वस्तु, हर घटना को डिवाइन पर्सपेक्टिव से देखना। इससे मन में द्वंद्व मिट जाता है और गहरी शांति का जन्म होता है। प्रयोग। जब तुम चलते हो तो पेड़ों को देखो और मानो कि ये ईश्वर का ही रूप है। जब भोजन करते हो, स्वाद में भी ईश्वर को ही अनुभव करो। जब किसी से बात करो, उसे भी ईश्वर का ही अंश मानो। धीरे धीरे ये दृष्टि तुम्हें उस अविचल अवस्था में पहुंचा देगी जहां साधक और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष। प्रिय साधक, विज्ञान भैरव तंत्र की 111 विधियां केवल ध्यान की तकनीकें नहीं हैं, ये जीवन जीने की कला है। शिव और शक्ति के संवाद में ये रहस्य प्रकट हुआ है कि आत्मा तक पहुंचने के असंख्य द्वार हैं, कभी श्वास में, कभी दृष्टि में, कभी ध्वनि या गंध में और कभी मौन में। इन साधनाओं का सार यही है, जो भी अनुभव तुम्हें मिला है, वही तुम्हारे लिए साधना का द्वार बन सकता है। बाहर की हर वस्तु, हर स्थिति तुम्हें भीतर ले जाने का निमंत्रण है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अनुभव के केंद्र में ही छिपा हुआ है। अंततः 111वीं विधि यही घोषणा करती है कि संसार का प्रत्येक अंश ईश्वर का ही स्वरूप है। जब ये दृष्टि जागृत हो जाती है, तब साधना और साध्य का भेद मिट जाता है। तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है और हर क्षण भैरव का उत्सव बन जाता है। इस प्रकार विज्ञान भैरव तंत्र हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने का कोई एक मार्ग नहीं है। हर श्वास, हर स्पर्श, हर अनुभव ईश्वर तक पहुंचने का द्वार है। बस आवश्यकता है सजगता और पूर्ण समर्पण की। अब जब हम विज्ञान भैरव तंत्र की पूरी यात्रा को देखते हैं, तो ये केवल एक पुस्तक या शास्त्र नहीं, बल्कि मानव चेतना का संपूर्ण मानचित्र है। इसमें 112 विधियां केवल तकनीकें नहीं हैं, बल्कि ये घोषणा है कि हर मनुष्य अपने ही अनुभवों से सत्य तक पहुंच सकता है। कोई भी विधि छोटी या बड़ी नहीं, हर साधक अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति और अपनी स्थिति के अनुसार मार्ग चुन सकता है। ये ग्रंथ हमें ये भी सिखाता है कि अध्यात्म किसी सीमित स्थान या समय की चीज नहीं है। वो ना तो केवल जंगलों की गुफाओं में है, ना केवल मंदिरों में, बल्कि हर सांस, हर विचार, हर संबंध, हर स्पर्श, हर ध्वनि में वही दिव्यता छिपी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो ये पुस्तक हमें माइंडफुलनेस से कहीं आगे ले जाती है। यहाँ मन केवल शांत नहीं होता, बल्कि अपनी सीमाओं को भंग कर उस शून्य में विलीन हो जाता है जहाँ द्वैत का कोई नामो निशान नहीं बचता। अंततः ये संपूर्ण पुस्तक हमें यही संदेश देती है, जीवन ही साधना है, साधना ही मुक्ति है, और मुक्ति कहीं दूर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर इसी क्षण उपलब्ध है। इस प्रकार विज्ञान भैरव तंत्र हमें ये सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने का कोई एक मार्ग नहीं है। हर श्वास, हर स्पर्श, हर अनुभव ईश्वर तक पहुंचने का द्वार है। बस आवश्यकता है सजगता और पूर्ण समर्पण की।